अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट की क्लास है। इसके पहले वाली सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेंगे तो ये अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बताएंगे। क्योंकि अगर आप टेंसेस या इंग्लिश की अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होता। आप ऐसे हज़ारों वीडियो देख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो हमारा फोकस कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी रहता है। तो हम प्रैक्टिस आपको करके दिखाएंगे, करवाएंगे, और अगर घर पे करेंगे तो सर्टेनली आपकी इंग्लिश बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का हम जो टेंस पढ़ेंगे, इस पहले इनमें स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं। तो आज का जो टेंस है दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे मुश्किल टेंस माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेंस यूज भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग इसमें गलतियां भी करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 2-3 रूल्स एक साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? इसकी जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे खाया, पिया, सुना, देखा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। आप इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? मैंने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैंने उसे बता दिया, क्या तुमने सुना, क्या उसने देखा? इस तरीके के सेंटेंसेस, यानी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी जो घटना होती है वो रिसेंटली घटी होती है, या रिसेंटली जब कोई घटना घटती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि उसकी जो पहचान होती थी प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें आपने देखा था खाया है, पिया है, सुना है, देखा है, लिया है, बताया है, ये पहचान होती। यानी मैंने उसे बता दिया है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और मैंने उसे बता दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। मैंने किताब पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने किताब पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर पहचान में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज डिड। पास्ट इंडेफिनिट में इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। और इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहाँ पे यूज करते हैं वो अभी हम आपको इस स्ट्रक्चर में बताएंगे। फॉर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो ये फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने आपको फॉर्म्स कुछ बताई थी, ये ढेर सारी, अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो वहां पर ढेर सारी फॉर्म्स लिखी हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बताया था स्पीक, स्पीक जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है और थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पोक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर मीन्स पहनना होता है, वेयर की सेकेंड फॉर्म और होती है और थर्ड फॉर्म वर्न होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों यूज करती। कैसे यूज करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। और एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिसन, लिसन मीन सुनना होता है। लिसन की सेकेंड फॉर्म ईडी फॉर्म होती है, लिसनड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म भी लिसनड यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसी ढेर सारी फॉर्म्स होती हैं, अपनी कॉपी पे बनाइए और 1000 फॉर्म्स लिख डालिए, क्योंकि जो डेली लाइफ में यूज होती हैं ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क हो सकता है। तो हम फॉर्म्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किताबों में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जितने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाई, ये अफर्मेटिव है, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, ये नेगेटिव है, और क्या तुमने इंग्लिश पढ़ाई, ये इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि मैंने अपने हाथ धुल लिया, तो मैंने अपने हाथ धुल लिया, आई धुलने के लिए हम वाश लगाते हैं, और अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आती है तो वाश्ड हो जाएगा, आई वाश्ड माई हैंड्स हो जाएगा। मैंने अपने हाथ धुल लिया, आई वाश्ड माई हैंड्स। ठीक है, उसने अपने हाथ धुल लिया, कैसे बनेगा? ही washed his hands हो जाएगा, उसने अपने हाथ धुल लिया। उन्होंने अपने हाथ धुल लिया तो दे washed हो जाएगा, दे washed their hands, उन्होंने अपने हाथ धुल लिया।
हमने अपने हाथ धुल लिया, We washed our वी वॉश्ड हो जाएगा, वी वॉश्ड और हैंड्स हो जाएगा। मेरे पापा ने अपने हाथ धुल लिया, My father has washed माई फादर वॉश्ड हिज हैंड्स, माई फादर वॉश्ड हिज हैंड्स हो जाएगा। ऐसे और भी मेरे दोस्त ने अपने हाथ धुल लिया, my friend washed his hands. हाँ, माई फ्रेंड वॉश्ड हिज हैंड्स हो जाएगा। ऐसे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे और लेते हैं सेकेंड फॉर्म कि मैंने टीवी देखी, तो मैंने मतलब आई वास्ट, वाच मीन्स देखना होता है, अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आती है वास्ड। आई वाच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी। तुमने टीवी देखी, You यू watched it. वास्ड टीवी हो जाएगा, तुमने टीवी देखी। हमने टीवी देखी, वी वास्ड टीवी हो जाएगा। उसने टीवी देखी, They watched it. उसने, He watched it. ही वास्ड टीवी हो जाएगा। मेरे पापा ने टीवी देखी, My father watched it. माई फादर वॉच्ड टीवी। तो अफर्मेटिव में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये आपको समझ में तो आ गया होगा। आप ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस बोल के लिख करके नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी। ढेर सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें डिड भी लगा देते हैं और सेकेंड फॉर्म भी लगा देते हैं, यानी आई डिड नॉट वेंट बोल देते हैं या आई डिड वॉच्ड बोल देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब करेंगे तब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठेगा और सेंटेंसेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको बोलना है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई, कैसे बनाओगे? I taught English. आई टॉट इंग्लिश। टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट होती है। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। तुमने इंग्लिश पढ़ाई, You taught English. यू टॉट इंग्लिश। हमने इंग्लिश पढ़ाई, We taught English. वी टॉट इंग्लिश हो जाएगा। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, They taught English. दे टॉट इंग्लिश। उसने इंग्लिश पढ़ाई, He taught English. ही टॉट इंग्लिश। मेरे पापा ने इंग्लिश पढ़ाई, My father taught English. माई फादर टॉट इंग्लिश। मेरी माँ ने इंग्लिश पढ़ाई, My mother taught English. माई मदर टॉट इंग्लिश। और मेरी माँ ने इंग्लिश पढ़ाई है, My mother has taught माई मदर हैज टॉट इंग्लिश। तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पढ़ाया था और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा कनेक्शन होता है, कंफ्यूजन होता है। तो दोनों वीडियो को 2-3 बार देखिए और बोल के खूब प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, फिर लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो इसका होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड आता है, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर इसी सेंटेंस को आपको बनाना है कि मैंने हाथ नहीं धुला, आई डिडंट, मैंने हाथ नहीं धुला, आई डिडंट वॉश हैंड्स, या आपने लगा लिए तो माई लगा सकते हैं। आई डिडंट वॉश माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ नहीं धुला। उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, They didn't teach English. ही डिडंट, डिड नॉट को ये कुछ लोग इसको डिडंट पढ़ते हैं, तो ये डिडंट नहीं होता है, ये डिडंट होता है। ही डिडंट, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, टीच आएगी, टॉट सेकेंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में। ही डिडंट टीच इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। तुमने इंग्लिश पढ़ाई, You taught यू टॉट इंग्लिश। हमने इंग्लिश पढ़ाई, We taught वी टॉट इंग्लिश। मेरे पापा ने इंग्लिश पढ़ाई, My father taught माई फादर टॉट इंग्लिश। मेरे दोस्त ने इंग्लिश पढ़ाई, My friend taught माई फ्रेंड टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके, ये तो अफर्मेटिव में हो गया, लेकिन हम बात यहाँ पर नेगेटिव में कर रहे थे। अगर आपको बोलना है कि तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, You didn't यू, हम नेगेटिव में बात करना है, सो यू डिडंट टीच इंग्लिश हो जाएगा। यू डिडंट टीच इंग्लिश, तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। हमने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, We didn't teach. वी डिडंट टीच इंग्लिश हो जाएगा। मेरे पापा ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, My father didn't teach. माई फादर डिडंट टीच इंग्लिश। मैंने टीवी नहीं देखी, I didn't watch TV. आई डिडंट वॉच टीवी। उसने टीवी नहीं देखी, He didn't watch TV. ही डिडंट वॉच टीवी। मेरे पापा ने टीवी नहीं देखी, My father didn't watch. माई फादर डिडंट वॉच टीवी। तो ये हो गया नेगेटिव। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तरीका हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं। क्लासरूम में तो हम प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे देख रहे हैं तो ये आपको खुद काम करना पड़ेगा। अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन टेक माई हेल्प, आप हमारी मदद ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर हम लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लिखने में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको बोलना है क्या तुमने इंग्लिश पढ़ाई, तो इंट्रोगेटिव में डिड यू टीच आएगा, फर्स्ट फॉर्म डिड यू टीच इंग्लिश हो जाएगा। क्या उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, डिड दे टीच इंग्लिश, डिड दे टीच इंग्लिश। क्या उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, क्या हमने इंग्लिश पढ़ाई, Did we teach English? डिड वी टीच इंग्लिश हो जाएगा। क्या उसने इंग्लिश पढ़ाई, Did he teach English? डिड
ही टीच इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि एक इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है डिड ही टीच इंग्लिश। क्या आपके पापा ने इंग्लिश पढ़ाई? Did your father teach English? डिड योर फादर टीच इंग्लिश। क्या आपके भाई ने इंग्लिश पढ़ाई? Did your brother teach English? डिड योर ब्रदर टीच इंग्लिश हो जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या आपने टीवी देखी? कैसे बनाएंगे? Did you watch? डिड यू Watch TV? वॉच टीवी, इंट्रोगेटिव में बनेगा डिड यू वॉच टीवी हो जाएगा। डिड यू वॉच टीवी, क्या आपने टीवी देखी? क्या उन्होंने टीवी देखी? Did they watch? डिड दे, यू की जगह दे लग जाएगा, डिड दे वॉच टीवी, क्या हमने टीवी देखी? Did we watch? डिड वी वॉच टीवी, क्या उसने टीवी देखी? Did he watch? डिड ही वॉच टीवी हो जाएगा। क्या आपके भाई ने टीवी देखी? Did your brother watch? डिड योर ब्रदर वॉच टीवी हो जाएगा। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो वो थोड़ा, पहली चीज़ अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आप जब कुछ बोलेंगे तो ये जो टंग टाइड है ना, जो जीभ में जंग लगी हुई है, ये साफ हो जाएगी पहली चीज़, और स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में बैठेंगे ही। तो अगर ये आपसे सवाल पूछा जाता है डिड यू वॉच टीवी, तो इसके दो आंसर होंगे, एक अफर्मेटिव में होगा, जब अफर्मेटिव में देंगे तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आएगा, और उसके बाद नेगेटिव में नेगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा? I watched TV. यस आई, यू आई में चेंज हो जाता है। आपने पिछले वीडियो अगर देखा है तो आप समझ जाएंगे। यस आई वॉच्ड टीवी हो जाएगा, मैंने टीवी देखी। और मैंने टीवी नहीं देखी, नो I didn't watch. आई डिडंट Watch TV. वॉच टीवी हो जाएगा, मैंने टीवी नहीं देखी, आई डिडंट वॉच टीवी। डिड दे वॉच टीवी? Yes, they watched TV. दे वॉच्ड टीवी, नो दे डिड नॉट वॉच टीवी हो जाएगा। डिड वी वॉच टीवी, क्या हमने टीवी देखी? Yes, यस वी वॉच्ड टीवी, नेगेटिव, No, we did not. नो वी डिडंट वॉच टीवी। डिड ही वॉच टीवी? Yes, he watched TV. No, he didn't watch TV. ही वॉच टीवी, नो ही डिड नॉट वॉच टीवी। डिड सी वॉच टीवी? Yes, she watched TV. No, she did not watch. So yes, she watched TV. No, she did not watch TV. Did your father watch TV? Yes, my father watched TV. No, my father did not. My father watched TV. No, my father did not watch TV. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अभी यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करके 2-3-4 क्वेश्चंस को दिखाते हैं, फिर आप भी अपने घर पे इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। So I will call my one student. Okay, so please come. ओके एंड विल मेक यू डू, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। हम हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको तैरना सीखना है देन यू हैव टू गो इनटू द वाटर, पानी में जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कि पानी कमर के नीचे ही रहे, मतलब ऊपर होगा, तैरना नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से टूटी फूटी इंग्लिश आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू हैव टू जस्ट आंसर, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब देना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फील बैड? डिड यू फील बैड मीन्स होता है क्या आपको खराब लगा। तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में आंसर देना और सब्जेक्ट भी चेंज करके हम पूछेंगे। डिड यू फील बैड? Yes, I felt bad. No, I did not feel bad. गुड। डिड दे फील बैड? Yes, they felt bad. No, they did not feel bad. गुड। डिड वी फील बैड? Yes, we felt bad. No, we did not feel bad. Feel. डिड ही फील बैड? Yes, he felt bad. No, he didn't feel bad. डिड सी फील बैड? Yes, she felt bad. No, she didn't feel bad. गुड। डिड योर फादर फील बैड? Yes, my father felt bad. No, my father didn't feel bad. डिड यू वॉच टीवी? Yes, I watched TV. No, I didn't watch TV. डिड दे वॉच टीवी? Yes, they watched TV. No, they didn't watch TV. डिड वी वॉच टीवी? Yes, we watched TV. No, we didn't watch TV. डिड ही वॉच टीवी? Yes, he watched TV. No, he didn't watch TV. डिड सी वॉच टीवी? Yes, she watched TV. No, she didn't watch TV. डिड योर फ्रेंड वॉच टीवी? Yes, my friend watched TV. No, my friend didn't watch TV. डिड यू एक्सरसाइज? Yes, I exercised. No, I didn't exercise. डिड ही एक्सरसाइज? Yes, he exercised. No, he didn't exercise. डिड दे एक्सरसाइज? Yes, they exercised. No, they didn't exercise. डिड सी एक्सरसाइज? Yes, she exercised. No, she didn't exercise. डिड वी एक्सरसाइज? Yes, we exercised. No, we didn't exercise. डिड योर फ्रेंड एक्सरसाइज? Yes, my friend exercised. No, my friend didn't exercise. गुड। सो द लास्ट क्वेश्चन, डिड यू वर्क हियर? Yes, I worked here. No, I didn't work here. डिड दे वर्क हियर? Yes, they worked here. No, they didn't work here. डिड वी वर्क हियर? Yes, we worked here. No, we didn't work here. डिड ही वर्क हियर? Yes, he worked here. No, he didn't work here. डिड सी वर्क हियर? Yes, she worked here. No, she didn't work here. डिड योर फ्रेंड वर्क हियर? Yes, my friend worked here. No, my friend didn't work here. गुड। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बनाना है और आंसर भी आपको ही देना है। ठीक है, डिड यू डू द डिशेस? डू द डिशेस मींस होता है बर्तन धुलना। तो डिड यू डू द डिशेस, ये क्वेश्चन आपको ही बनाना है 6 सब्जेक्ट के साथ और आंसर भी आपको ही देना है। Did you do the dishes? Yes, I done the dishes. आई डिड द डिशेस, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। Yes, I did the dishes. No, I didn't do the dishes.
Did they do the dishes? Yes, they did. They did do the They dishes. did the dishes. No, they did not do the dishes. Good. Did we do the dishes? Yes, we did the dishes. No, we did not do the dishes. Did they do the dishes? Yes, they did the dishes. No, they did not do the dishes. Good. So I hope you must have understood the way that how you have to do the practice. प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम प्रैक्टिस पे 80% हमारा फोकस इंग्लिश की प्रैक्टिस पे ही रहता है। क्लासरूम में तो हम ढेर सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और पेड ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या हमारे साथ जुड़ के आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, कोई सजेशन होता है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छे लगते दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। एंड यू कैन आल्सो जस्ट डू द प्रैक्टिस एट योर होम। आप भी इसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर और भी ग्रोथ अच्छे से आएगी। सो थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट